This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टैबलेट के बारे में, जिसका यूज नॉर्मल से लेकर के थोड़े से सीवियर और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में होने वाले पेन को ठीक करने में यूज करते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है यह है आपका मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास क्या है, इसके काम करने के तरीके क्या हैं, ये पूरी और सरल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मेफ्टाल स्पास ये इसका ब्रांड नेम है, यानी कि इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है, इसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। और ये जो टैबलेट है इसे इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। अब इसका यूज क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, हम इसको कब यूज करते हैं। वैसे तो ये जो आपका ब्रांड नेम है ये आपको खुद ही बता रहा है कि इसके क्या यूज हो सकते हैं। मेफ्टाल स्पाज में जो आखिरी वर्ड आप देख रहे हैं स्पाज, ये एक्चुअली बना हुआ है स्पाज्म से, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है ऐंठन, मरोड़, दर्द होना। ये जो ऐंठन, मरोड़, दर्द की फीलिंग होती है वो बेसिकली आपकी जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसे हम यूं कहें सरल भाषा में कि पाचन तंत्र से जुड़े हुए पार्ट्स में स्पाज्म हो जाना, ऐंठन हो जाना, तो उसके कारण से जो पेन दर्द कॉज होता है इसको ठीक करने के लिए ये यूज होते हैं। ना केवल आपके इंटेस्टाइन में बल्कि ये ओवरी में भी क्रैम्प जो जनरेट होते हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के समय में, ओव्यूलेशन के समय में, क्योंकि वहाँ पे जो ओवरी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसके उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक असहनीय पेन फेस करना पड़ता है हमारी महिलाओं को, जिनके इस पेन से इनको रिलीफ प्रोवाइड करता है मेफ्टाल स्पास। अगर हम ये बात करते हैं कि स्पाज्म जनरेट क्यों होता है, तो स्पाज्म जनरेट होने के पीछे का जो कारण है वह है आपके कोलिनर्जिक सिस्टम का ओवर एक्टिव होना। अब अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो आपको कोलिनर्जिक सिस्टम समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मेडिकल या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो बेसिकली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के ही हैं पार्ट। नॉर्मल व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि इनका काम होता है आपके स्मूथ मसल में ये जो ऐंठन है इसको कॉज कराना। अगर इनका जो लेवल है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोलिनर्जिक सिस्टम की, तो इनका जो लेवल है अगर वो नॉर्मल है तो आपको कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल का होना बहुत जरूरी है। ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो बेसिकली कई चीज़ों को काम करने में मदद करता है, जिसमें बेसिकली सिक्रीशंस शामिल है। HCl का सिक्रेट करना हो, मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन करना हो, या फिर आपके नाक में म्यूकस का प्रोडक्शन करना हो, या आंखों में जो लैक्रामल ग्लैंड होते हैं उनसे लैक्रामल फ्लूइड का सिक्रेशन करना हो, सलाइवा का सिक्रेशन करना हो, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्वेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बट कभी अगर इनकी अधिकता होती है किसी कारणों से, टेम्परेरी या फिर कुछ और मेजर इशू की वजह से, तो इनका जो सिक्रेशन है वो बढ़ने लगता है। कोलिनर्जिक सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के रिसेप्टर देखने को मिलेंगे, जिसको मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। एक होगा आपका निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है मस्करिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर के बेसिक मेन तीन टाइप यहाँ पे पार्ट प्ले करेंगे, M1, M2 और M3। तो जब कभी भी जो कोलिनर्जिक सिस्टम का एसिटाइल कोलिन है, कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब होता है एसिटाइल कोलिन, जिसे हम शॉर्ट में ACH कहते हैं। अब ये आप जनरल पब्लिक कैसे समझेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ें होती हैं तो इसके इस मैसेज को पहुंचाना ब्रेन तक, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में हो रही है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा कैसे, इसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। जैसे बिजली के तार में करंट फ्लो होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के नर्व में मैसेज फ्लो होता है, और इसके मैसेज के फ्लो के लिए कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। जब ये एसिटाइल कोलिन का जो अगला हिस्सा है टाइप्स, उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे, तो ये उनके पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होता है। रिसेप्टर मतलब होता है कि एक बाइंडिंग साइट। जब इस बाइंडिंग साइट पे ये पहुंचेंगे तो इनके एक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ये एक्शन होते हैं स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। जो स्मूथ मसल्स हैं हमारे GI पार्ट में, इंटेस्टाइन पार्ट में, मसल्स में, ओवरी में,
इनमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, जिसकी वजह से ऐंठन या मरोड़ जिसे हम बोलते हैं वो कॉज होगा। जैसा अगर ये एक रस्सी है, सीधी सी रस्सी है स्ट्रेट, इसकी अगर हम ऐंठन के बारे में बात करें तो इस तरह की ऐंठन होगी, तो यही चीज़ हमारे स्मूथ मसल में हो रही होगी और इसी कारण से हमें पेन जनरेट होता है। सो अगर हम नहीं चाहते कि ये पेन जनरेट हो तो हमको इसके एक्सेसिव को, यानी कि एसिटाइल कोलिन के एक्सेसिव बाइंडिंग को देयर रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट लाइक M1, M2 और M3 पे हमको बंद करना होगा। तो ये हमारे ड्रग के काम करने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, पहले उस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है मेफेनामिक एसिड और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का इंडिविजुअल क्या काम होगा, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। ये मेफेनामिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ NSAID। इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ऐसे ड्रग जिनका बेसिक यूज होता है आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन को कम करना, पेन जनरेट हो रहा होगा उसको कम करना एज एनाल्जेसिक, और इसके साथ साथ अगर फीवर है तो उसको भी कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं ये चीज़। मेफेनामिक एसिड यहाँ पे एज एनाल्जेसिक काम कर रहा है। सो अगर हम देखें कि जो ओवरी है, खास करके मेंस्ट्रुअल के समय में जो ओवरी है वहाँ से स्पाज्म जनरेट हो रहा है, क्रैम्प जनरेट हो रहा है, तो वो पेन रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा साइक्लो ऑक्सीजनस पाथवे और फाइनली वो बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम ये बोल सकते हैं कि ये पेन को कॉज करने वाला केमिकल सिग्नल है। तो इसी कॉक्स के थ्रू बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन को वाया कॉक्स 1 और कॉक्स 2 हमारे जो NSAID हैं या हमारा जो मेफेनामिक एसिड है वो कम करता है, जिसकी वजह से पेन कम होते हैं। दूसरा जो कंटेंट है, दूसरा जो सॉल्ट है मेन हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, यह है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड का कोई असल अलग से कुछ स्पेसिफिक एक्शन फार्माकोलॉजिकल नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल एक्शन देता है। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोक्लोराइड है इनकी सॉल्युबिलिटी को या इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है इनको फास्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइसाइक्लोमिन? असल में यहाँ पे यही ड्रग है जो काम करेगा ऊपर के प्रिंसिपल पे, जैसा मैंने आपको कोलिनर्जिक सिस्टम में बताया हुआ है। मेफेनामिक एसिड आपके पेन को कम करेगा, जबकि हमारा दूसरा जो ड्रग है डाइसाइक्लोमिन वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का काम करता है। वो एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम को कम करेगा और उनके रेस्पेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर M1, M2 और M3 पे इनकी बाइंडिंग को कम करके स्पाज्म को कम करेगा। तो इस तरीके से जो डिस्मिनोरिया है यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल पेन है, इसको कम करने में मेफ्टेलस्पाज काफ़ी मदद करता है। ना केवल उस केस में बल्कि अगर हमारे पेट में भी मरोड़ हो रहा है तो ये भी वहाँ काम करेगा। नॉट स्पेसिफिक टू जेंडर बट दोनों में ज़्यादातर यूज होता है फीमेल के द्वारा ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सजेस्ट हम नहीं करते हैं कि इसको अननेसेसरी यूज किया जाए। मैं केवल इनकी फार्माकोलॉजी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जैसा मैंने कहा कि ये शेड्यूल H कैटेगरी ड्रग है क्योंकि इसको हम सजेस्ट नहीं कर सकते। सो शेड्यूल H कैटेगरी का ड्रग मतलब होता है ऐसे ड्रग जिनको बिना किसी अच्छे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कहीं से भी परचेस नहीं किया जा सकता, और कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको डिस्पेंस भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसको लेने के लिए डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है कि हम लोग मैक्सिमम केस में बिना डॉक्टर की सलाह के ये चीज़ें ले लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सही नहीं है, तो आपको पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए। अगर हम डोज के बारे में बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, जब कभी भी कोई ड्रग शेड्यूल H कैटेगरी का होता है तो उसके डोज कभी प्रिस्क्राइब नहीं किए गए होते हैं ओवर द लीफलेट ऑफ एनी मेडिसिन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। जैसा कि आपके फिजिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको डोज लेना है, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में, पीरियड्स में जो पेन होता है वो हर एक का एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को ये पेन होता नहीं है और बहुत सारी महिलाओं में काफ़ी सीवियर पेन होते हैं। जिनके में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की प्रॉब्लम होती है, PCOD की, उनमें भी ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। कीप आउट ऑफ द रेंज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर करें। और बाकी जो हमेशा एक वार्निंग सिग्नल होता है कि इनको आपको सनलाइट से, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है और ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहां पे आपके उस जगह का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड हो रहा हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया है, दिस इज मेड बाय ब्लू क्रॉस लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। एंड सेकेंड वन कि ईच अनकोटेड टैबलेट क्या कंटेन करता है, तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि क्या कंटेन करते हैं। अनकोटेड टैबलेट का मतलब क्या होता है?
टैबलेट का मतलब तो है यूनिट डोजेस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाला ड्रग, ओरल रूट से दिया जाने वाला डोजेस फॉर्म। लेकिन अनकोटेड मतलब, कोट मतलब होता है कोटिंग, उसके ऊपर एक कवर करना। जैसे अगर अपने घर की दीवार के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम पेंट की कोटिंग करते हैं। कोटिंग करते क्यों है पेंट की? कि दीवार खराब ना हो। प्लास्टर पेंटिंग करते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, और रबर पेंट करते हैं ताकि उसके ऊपर पेन से कुछ चलाए तो वो इजीली साफ हो जाए। बिल्कुल वैसे ही अगर हम टैबलेट की बात करते हैं कोटिंग में, तो पर्पस अलग अलग हो सकता है। ये पर्पस डिपेंड करता है कि ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है। क्या वो आप उसे शुगर कोट करना चाहते हैं, क्या उसे एंट्रिक कोटेड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ड्रग है वो अनकोटेड है, इस पे किसी भी तरह की फिल्म की कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग नहीं करी गई है। तो ये है हमारा आज का इस ड्रग का एग्जाम्पल। इसमें जो क्वांटिटी है वो भी देख लेते हैं, कंटेंट तो देख ही चुके हैं। मेफेनामिक एसिड विच इज एग्जाम्पल ऑफ NSAID, इसका एक 250 mg यूज किया गया है, अच्छा खासा अमाउंट यूज किया गया है। और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, ये 10 mg यूज किया गया है। अब इसके बल्क को इतना बनाने के लिए ताकि एक टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट मिलाते हैं, जैसे बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेटिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट। इनका जो क्वांटिटी है वो होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतना लगा लिया जाए। अब इसके बारे में अगर प्राइस का देखेंगे आप, तो 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 46 रुपये। इसे आप अपने फार्मासिस्ट से कम में भी डिस्काउंट लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये भी देख करके यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं इसका एक स्पेसिफिक वर्जन, इस पे आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, इसको लार्ज करके भी देख सकते हैं। जब कभी भी आप टैबलेट खरीदेंगे या कैप्सूल खरीदेंगे तो उसमें ये वार्निंग को जरूर देखिएगा, ये है शेड्यूल H, यानी कि इसको कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। दूसरा क्या चीज़ आपको चेक करनी है वो है आपको इस ड्रग की, किसी भी ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी है। एक्सपायर्ड अगर ड्रग है तो उसे किसी भी हाल में यूज़ ना करें, इसे सेफली डिस्कार्ड कर दें। और डिस्कार्ड ऐसे करें कि ये किसी भी बच्चे की पहुंच में या किसी जानवर की पहुंच में ना आए। इसे डिजोल्व करके ज़मीन में डाल सकते हैं या खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझना है अगर आपको, तो बस बेसिक समझ लीजिए कि ये हमारी बॉडी का कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, कोलिनर्जिक सिस्टम है। यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता रहता है, जिसका जो काम है मैंने आपको बताया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना है, साथ साथ आपके जो सिक्रीशंस हैं इनको भी कंटिन्यू करना है। ये जब एसिटाइलकोलिन हमारे नर्व के प्री साइनेप्टिक वेसल से आगे रिलीज होते हैं तो फिर वो आगे जाकर के डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ड्रग और टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स ये अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। तो हमारा अभी का जो ड्रग है वो बाइंड होता है मस्करेनिक रिसेप्टर पे, तो यहाँ पे बाइंड होने की वजह से हमें स्पाज्म देखने को मिलेगा। यही जो स्पाज्म है यही आपको पेन कॉज कराता है। तो हम अगर नहीं चाहते कि ये स्पाज्म हो, ये पेन कॉज हो, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो ये जो एसिटाइलकोलिन है ये आकर के यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसके कारण से होने वाले स्पाज्म या पेन से हम बच सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको इस डायग्राम के सहायता से शेयर कर रहा हूँ। जब कभी भी हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को कॉज या रोकने वाले ड्रग का, तो उनकी जो इवेल्युएशन है, जिसको आप लोग बोलते हो क्लिनिकल ट्रायल, बेसिकली वो पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल के फेज से गुजरता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल को यूज करके उसकी एक्टिविटी देखते हैं। तो उस एक्टिविटी को देखने के लिए एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो हमारा ही बनाया हुआ है, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट या डाउनलोड नहीं किया हुआ है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो हमारा जो मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, इस पे आकर के आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट ऑर्गन बाथ और उसके फंक्शन को, ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये ड्रग जो काम कर रहा है वो काम कैसे कर रहा है, इसका एनालिसिस कैसे होते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने बात करा मेफेनामिक एसिड और आपके डाइसाइक्लोमिन कंटेनिंग ड्रग दैट इज कॉल्ड मेफ्टाल स्पाज्म, जो कि आपके पेट के स्पाज्म, इंटेस्टाइन के स्पाज्म, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या जो पीरियड्स में पेन होते हैं इनको ठीक करने में मदद करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।